बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लगता है देश की बेटियों ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता के साथ ले लिया है और अब बेटों की जान खतरे में है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से देश के बेटों के साथ बर्बरतापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आ रही है, उससे यही पता चलता है कि अब बेटों की जान बचाने की जरूरत है और सरकार को अब बेटा पढ़ाओ और बेटा बचाओ के अभियान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हालिया घटनाक्रम मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां पर राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से होती है। शादी के बाद जब हनीमून पर जाने के लिए इन्होंने पंडित से मुहूर्त निकलवाया तो उन्होंने कहा कि अभी जाना ठीक नहीं है, कुछ दिन के बाद चले जाना। लेकिन दूसरी ओर सोनम रघुवंशी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द हनीमून पर जाए। इस बीच उन्होंने कई बार अपने पति राजा रघुवंशी को जल्दी हनीमून पर निकलने के लिए दबाव भी डाला, लेकिन चूंकि पंडित ने कहा था कि कुछ दिन के बाद जाना, तो राजा रघुवंशी ने कहा कि कुछ दिन के बाद ही चलेंगे। जब कई बार दबाव डालने के बाद भी राजा रघुवंशी तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपने पति को बताए बिना ही वो मेघालय के लिए उन्होंने प्लेन के लिए 2 टिकट बना डाले। हनीमून पर जाने के लिए सोनम जो जल्दबाजी कर रही थी, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर के अपने पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान वो पहले ही बना चुकी थी। राजा रघुवंशी के घर वालों को जब पता चला कि प्लेन में टिकट बन गया है तो ना चाहते हुए भी अधूरे मन से उन्होंने हनीमून पर जाने के लिए इजाजत दे दी। इधर हनीमून पर जाने के लिए इन्हें इजाजत मिल चुकी थी, तो दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर के 3 सुपारी किलर को 50,000 रुपया नगद कैश और एक मोबाइल फोन दे करके ये निर्देशित किया कि इसके अलावा कोई दूसरा फोन साथ में ना लेकर के जाए। इधर सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ प्लेन से मेघालय पहुंचे तो दूसरी तरफ उनके 3 सुपारी किलर बस और ट्रेन की सहायता से ये लोग भी मेघालय पहुंच गए। सोनम रघुवंशी उन तीनों सुपारी किलर के साथ लगातार संपर्क में थी और लगातार लोकेशन शेयर करती थी, जिससे ये लोग कहीं भी जाते थे तो वो लोग साए की तरह इन लोगों के पीछे मंडराते हुए नजर आ रहे थे। मेघालय पहुंचने के बाद राजा रघुवंशी ने एक स्कूटी किराए पर लिया ताकि वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर इधर उधर एंजॉय कर सके, घूम फिर सके। तारीख को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग रोड में घूम रहे थे और तीनों सुपारी किलर मौके की तलाश में थे। फिर एक बार उन्हें जब मौका मिला तो तेज धारदार हथियार से उन्होंने राजा रघुवंशी के पीछे गर्दन पर वार किया और सर पर वार करते साथ ही उन्होंने पहले आश्वस्त किया कि अब ये जिंदा नहीं बच सकता है। फिर उन्होंने राजा रघुवंशी को खाई में गिरा दिया। कई दिनों तक राजा रघुवंशी के घर वाले उनसे संपर्क करने में असफल रहे तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन के सामने में राजा रघुवंशी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आई और उन्होंने वहां पर लगे लगभग सभी सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के दौरान उन्हें एक स्कूटी मिली। ये वही स्कूटी थी जिसे राजा रघुवंशी ने किराए पर लिया था। स्कूटी मिलने के साथ ही वहां पे एक तरह से हड़कंप मच गया और स्थानीय प्रशासन ने उस पूरे एरिया को ड्रोन की सहायता से खंगालना शुरू किया। जब ड्रोन की सहायता से खंगाला जा रहा था तब खाई में राजा रघुवंशी की लाश छत बिछत स्थिति में उन्हें वहां से मिली। तो उनको राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और उनकी बॉडी मतलब खाई में गिराया गया था, लेकिन ये लाश जो है वो 2 जून को मतलब वहां के स्थानीय प्रशासन ने बरामद किया। फुटेज देखने के बाद प्रशासन जब तक हत्यारे का चेहरा पहचान पाते उससे पहले ही सोनम रघुवंशी तीनों सुपारी किलर के साथ वहां से फरार हो चुके थे। फिर 9 जून को मतलब रात में सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में रेलवे स्टेशन के पास बने एक ढाबे में पहुंची और उन्होंने रोते हुए दुकानदार से फोन मांगा। ये कहते हुए फोन मांगा कि मुझे घर पर बात करनी है। फिर दुकानदार ने उन्हें फोन दिया। सोनम रघुवंशी घर पर अपने भाई को उन्होंने कॉल किया और फोन पर रोते हुए उन्होंने ये कहा कि राजा मेरी रक्षा करते हुए मारा गया है और खुद के अपहरण के बारे में उन्होंने अपने भाई को बताया। उनके भाई ने उन्हें आश्वासन दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, वहीं बैठे रहो, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। कुछ ही देर के बाद वहां पर यूपी पुलिस आई और सोनम रघुवंशी को उन्होंने हिरासत में ले लिया। घटना चूंकि मतलब मेघालय में घटित हुई है, इसलिए मेघालय पुलिस इस मामले को काफी गहराई के साथ जांच कर रही है। इस घटना से जुड़े हुए कोई भी अपडेट जब सामने आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिर मतलब बताऊंगा।
इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये मामला पूरी तरह से प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर आप किसी के साथ शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो आप किसी की जान नहीं ले सकते, क्योंकि किसी की जान ले लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर इस रिश्ते से खुश नहीं है तो आप इस रिश्ते से खुशी खुशी भी अलग हो सकते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।